अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। MTM न्यूज़ की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से एक नई अपडेट आई है। ये जो नई अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगी उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मौजूद है। ये जो नई अपडेट है ये भी आपसे मैं शेयर करता हूँ डिटेल्स के साथ, लेकिन आपको पहले एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो सऊदी अरबिया से वैक्सीन लगवा रहे हैं या वैक्सीन लगवा के इस टाइम पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके हवाले से मुकम्मल प्रोसीजर इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या करना है। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपके जितने भी सवाल होंगे आप वैक्सीन के हवाले से सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहले अब हम चलते हैं जो नई अपडेट है उसकी जानब। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो नई अपडेट आई है इसके मुताबिक जब आपने पाकिस्तान के अंदर से वैक्सीन लगवानी है और आपने नादरा से सर्टिफिकेट ले लेना है, नादरा से सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको सऊदी एम्बेसी जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर है वहाँ से उसको अटेस्ट भी करवाना होगा। पहले जिन लोगों को ये इशू आ रहा था वो ये सुनने में आ रहा था कि जिनके सर्टिफिकेट के ऊपर बार कोड नहीं है उनको जस्ट जाना पड़ेगा, उनको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास भी नादरा का सर्टिफिकेट है ये सबको जाके वहाँ से अटेस्ट करवाना होगा। इसकी वजह क्या है जो अब तक समझने में आई है, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा रहे हैं, 2 नंबर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। जो मीडिया ने भी न्यूज़ को ब्रेक किया जिसकी वजह से जो सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया अथॉरिटी वो एक्शन में आई, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है अभी जो भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अपनी तवक्कल पे स्टेटस को अपडेट करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आप इसको अटेस्ट करवा के फिर अपलोड करें, उसके बाद ये जो है ये अपलोड होगा, यानी कि स्टेटस उसके बाद तवक्कल पे चेंज होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया ने यह लाजिम करार दिया है जो सऊदी अरबिया से बाहर किसी भी मुल्क से वैक्सीन लगवाएगा वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे अपना डाटा अपलोड करेगा। उसके बाद वो उनकी तवक्कल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तवक्कल पे भी शो करेगा कि ये इम्यून है, यानी कि इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। फिर जब वो सऊदी अरबिया आना चाहेगा, जब फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, तो जो डिपार्चर टाइम होगा, डिपार्चर टाइम के अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 घंटे से पहले बिल्कुल भी नहीं, 72 घंटे के अंदर अंदर फिर वो मुकीम की वेबसाइट पे अपने रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर तवक्कल पे स्टेटस इम्यून शो नहीं कर रहा होगा तो फिर मुकीम की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो वो नॉन इम्यून में होगी और आपको सऊदी अरबिया में आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यानी आपने चाहे वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोजेज लगवा ली हैं, लेकिन तवक्कल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आपको यहाँ पे आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा सऊदी अरबिया में। अब दूसरे नंबर पर मुकम्मल बात करते हैं जो लोग सऊदी अरबिया से 1 डोज लगवा के गए हैं या 2 डोजेज लगवा के गए हैं उनको क्या करना होगा। सबसे पहले ये जो 2 डोज लगवा के गए हैं, छुट्टी पे या जाने का इरादा रखते हैं, उनको तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनकी तवक्कल पे इम्यून शो कर रहा होगा और दोनों डोजेस कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, अलबत्ता जब वो सऊदी अरबिया वापस आएंगे तो उनको मुकीम की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी होगी, यानी कि कौन से फ़्लाइट से आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी होगी आपको। लेकिन वो इम्यून रेजिडेंट्स में करेंगे तो आपको किसी किस्म का यानी कि प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स में करेंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरे नंबर पे बात आती है जिन्होंने 1 डोज सऊदी अरबिया से ली है वो क्या करेंगे, और जिन्होंने 1 डोज सऊदी अरबिया से ली है और दूसरी डोज पाकिस्तान से ली है या इंडिया से वो क्या करेंगे। अच्छा, पहले जिन्होंने 1 डोज ली है दूसरी डोज नहीं ली वो क्या करेंगे। जिन्होंने 1 डोज ली है वैक्सीन की, तवक्कल के ऊपर ये शो कर रहा है कि ये इम्यून है, यानी कि फर्स्ट डोज से इम्यून है, उनको भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब वो भी सऊदी अरबिया आना चाहेंगे तो उसी तरीके से जिन्होंने 2 डोजेस ले लिए हैं उनकी तरह ही वो भी मुकीम की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब बात आती है जिन्होंने 1 डोज सऊदी अरबिया से ली, दूसरी डोज उन्होंने पाकिस्तान से जाके ली, उन्होंने क्या करना है। उनके लिए ये तरीका होगा कि उन्होंने जो दूसरी डोज पाकिस्तान से ली उसका सर्टिफिकेट उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। वहाँ पे अपलोड करेंगे तो उनका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा। पहले फर्स्ट डोज से इम्यून था, अभी दोनों डोजेस यानी हो जाएगा कंप्लीट स्टेटस हो जाएगा कि इसकी दोनों डोजेस
कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जब उसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर वो भी मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा, मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 72 फ्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर करनी है, उससे पहले नहीं करनी। तो ये थी अपडेट जो कि वैक्सीन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में अगर किसी का कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब आपको पता हो तो उसको रिप्लाई भी दे दिया करें, क्योंकि एक बंदे के लिए सबको जवाब देना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।